अब हम लोग डिस्कस करने वाले वो सेक्शंस जो होमिसाइड को डिटरमाइन करते हैं, जिससे होमिसाइड का पता चलता है। होमिसाइड यानी कि मतलब दूसरे को मारना, दूसरे का कत्ल करना। सुसाइड हो गया मतलब आत्महत्या करना। तो होमिसाइड ये वाला है, डिफाइंस कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ये सेक्शन 299 के तहत हम लोग देखते हैं कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, होमिसाइड करने की कोशिश करता है पर उसमें मर्डर नहीं होता है। और सेक्शन 300 में डिफाइंस मर्डर, ये मर्डर को डिफाइन करता है। सेक्शन 302 पनिशमेंट, ये बताता है पनिशमेंट, मर्डर के लिए क्या क्या पनिशमेंट दी जाएगी। एक मर्डर को डिफाइन करेगा, इसमें देखेंगे तो मर्डर क्या क्या है उसको डिफाइन करेगा। 302 में पनिशमेंट क्या है मर्डर का वो पता चलेगा। डेथ हो सकता है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। डेथ फांसी होता है इंडिया में, डेथ पेनल्टी के रूप में आजीवन कारावास। सेक्शन 303 पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय ए पर्सन ऑलरेडी अंडरगोइंग लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उस पर्सन का पनिशमेंट मर्डर के लिए जो ऑलरेडी लाइफ इम्प्रिजनमेंट में है, तो उसके लिए उसको डेथ पेनल्टी मिल सकता है। मतलब ऑलरेडी आजीवन कारावास में, उसके बाद दोबारा मर्डर कर दिया तो सेक्शन 303 देखते हैं, उसके तहत दोबारा उसको डेथ पेनल्टी हो सकता है। पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर अप टू 10 years in prison to life imprisonment। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड मतलब होता है कि मार देना किसी को उस एक्ट के तहत जो कि मारना इंटेंशन भी था, लेकिन मारना इंटेंशन था लेकिन वो मर्डर नहीं कर पाया, मर्डर नहीं हो पाया, तो उसके लिए 10 साल की सजा या फिर प्रिजन होगा। प्रिजन में, जेल में वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास भी हो सकता है। सेक्शन 304 के तहत पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट, अगर कोई रैश के कारण यानी कि मतलब कोई ऐसा इरिटेंट दे दिया या जहर टाइप दे दिया जिसके कारण रैश हुआ, या फिर नेग्लिजेंट एक्ट गैर जिम्मेदाराना हरकत के वजह से अगर डेथ होता है किसी पर्सन का, तो उसके लिए 2 साल या फिर विद और विदाउट फाइन सजा होगी। सेक्शन 304 चैप्टर ए के तहत, सेक्शन 304 चैप्टर बी के तहत पनिशमेंट फॉर डाउरी डेथ, डाउरी यानी कि दहेज वाल के कारण डेथ होता है तो 7 years टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा होती है, 7 साल से आजीवन कारावास तक का। 305 सेक्शन 305 अबेंडमेंट टू सुसाइड ऑफ चाइल्ड और इंसेन पर्सन अप टू 10 years एंड फाइन। अबेंडमेंट मतलब साथ देना, सहायता करना, एक्ट ऑफ हेल्पिंग, और या फिर इनकरेज करना किसी को। तो अगर सुसाइड के लिए इनकरेज करते हैं किसी चाइल्ड को या इंसेन पर्सन को, पागल आदमी को या दिमाग उसका मेंटली चैलेंज्ड है, तो उसको सुसाइड के लिए मतलब प्रेरित करना या हेल्प करना, उसमें 10 साल तक की सजा अप टू 10 years एंड फाइन हो सकता है। वो सेक्शन 305 के तहत देखते हैं हम लोग। और पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, सुसाइड के लिए किसी को प्रेरित करना, ये था बच्चे या फिर मेंटली चैलेंज पर्सन, इंसेन पर्सन के लिए। और ये है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, किसी भी नॉर्मल पर्सन को सुसाइड के लिए प्रेरित करना या हेल्प करना, तो उसमें भी 10 साल की सजा, 10 साल तक की सजा हो सकती है या फिर फाइन हो सकता है। सेक्शन 306 के तहत अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर, मर्डर करने की कोशिश करना, उसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है या फिर फाइन हो सकता है। सेक्शन 307 के तहत। और पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, और सुसाइड कमिट करना, अटेम्प्ट करना यानी कि कोशिश करना सुसाइड करने की, वो अब पनिशेबल नहीं है 2017 में नए एक्ट के तहत। तो वो देखते हैं सेक्शन 309। यानी कि सुसाइड कर रहा है पर सुसाइड अटेम्प्ट करता है लेकिन बच जाता है, तब मर गया तो फिर थोड़ी ना सजा दे सकते हैं उसे। तो सेक्शन 309 के तहत होता देखते हैं हम लोग।